ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर मंथन किया एक पर्वत का। उस पर्वत में से खंभ प्रकट हुआ अग्नि का। उस अग्नि के खंभ में भगवान शंकर के शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। ब्रह्मा जी उस शिवलिंग का शीश देखने जा रहे हैं। भगवान नारायण उसका चरण देखने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी शीश देखने जा रहे हैं, नारायण चरण देखने जा रहे हैं। नारायण को चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते गौ माता को ले आए, केतकी के पुष्प को ले आए, केतकी का पुष्प लेकर आ गए। केतकी का पुष्प जिस केतकी के पुष्प को सबसे ज्यादा अहंकार था, जितनी चीजों को अहंकार होता है शंकर उसको स्वीकार नहीं करते। शंकर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। कामदेव को अहंकार था, कामदेव को अहंकार था कि मैं सबकी समाधि को तोड़ सकता हूं। कामदेव का अहंकार था कि मैं बड़ा सुंदर हूं। रति के पति कामदेव अपने आप को कहते हैं कि मेरी सुंदरता बड़ी प्रबल है। शंकर नेत्र खोलकर उस कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। चंद्र को अहंकार था सुंदरता का, काया का रोग हो जाता है और चंद्र उसको मस्तक पर स्वीकार कर लेते हैं। गंगा को अहंकार था कि मुझ में वो वेग है कि पृथ्वी पर कोई मुझे झेल नहीं सकता। शंकर भगवान से भागीरथ जी ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर आए। गंगा पृथ्वी किसके लिए आई? गंगा गंगा या मृत्यु लोक में आई किसके लिए? कि पुत्र सगर के तारे, राजा सगर, राजा सगर की दो धर्म पत्नी, एक पत्नी से एक पुत्र और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा। अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसी का हो जाता है। इंद्र को लगा ये राजा सगर इंद्र के सिंहासन पर भी आक्रमण कर लेगा तो इसका यज्ञ खंडित करना है। यज्ञ खंडित हो। आपकी अगर कोई प्रतिज्ञा होती है ना, उस प्रतिज्ञा को अगर कोई खंडित करता है तो समझ लो कि खुद देवता आगे रहकर खंडित करवा रहा है। कहीं ये उस लेवल तक ना पहुंच जाए। जैसे इस बेटी ने लिखा, इस बेटी ने लिखा कि गुरुदेव मैंने एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, एक बार मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, मेरा नहीं हुआ, गर्भ नहीं ठहरा। 10 साल तक जब गर्भ नहीं ठहरा मैंने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करा। अर्थात आप जब कोई चीज पाना चाहते हो, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो भगवान भी आपकी बहुत परीक्षा लेता है। एक बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, 2 बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, उतने में हताश हो गए कि हमने तो एक बार बांध के देख ली, हमने 2 बार बांध के देख ली, हमारा तो गर्भ ही नहीं ठहरा, हमने तो सियोर वाले महाराज की कथा 3-4 बार सुन के देख ली, हमारा तो गर्भ ही नहीं ठहरा, हमारा तो ये काम नहीं हुआ, हमारा तो वो काम नहीं हुआ। कभी कभी विचार करो, हिम्मत नहीं हारना है, प्रयास करते रहना है। एक बार अगर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी है, दूसरी बार फिर बांधो, तीसरी बार फिर बांधो, थोड़ी थोड़ी महीने 2 महीने में प्रयास करते रहो, देगा वो। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। यहां इतने बैठे हो ना, 3 महीने के अंदर मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली में क्या डालेगा ये वही जान सकता है। क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र देखिए, बाबा
मेरा नाम लक्ष्मी यादव है, पति श्री कन्हैया यादव, ग्राम देव डोंगर, ग्राम देव डोंगर, दुधावा, सामतरा, सरोना तहसील सरोना, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चा आया है साथ में, क्लोज करिए जरा कैमरा। हाँ ठीक है, ले आइए, आ जाओ, ले आओ। सरोना, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं गुरुदेव। मैं पशुपतिनाथ के व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी के बाद कई साल निकल गए पर हमारे घर में बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। हमारे को कई लोग कुछ ना कुछ कहते रहते थे। मेरी घर के, चाहे मेरी चाची हो, चाहे मेरे घर के लोग हों, सब मुझसे कहते थे तू इतना पूजन पाठ करती है तो भी तू बांझ की बांझी है, तेरे घर में औलाद तक नहीं है। क्या फायदा ऐसी पूजन करने से गुरुदेव। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं ना गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं कि पूजन से क्या फायदा होता है, लोग ऐसा बता बता कर दूसरे धर्म की ओर ले जाते हैं गुरुदेव। हमारे रिश्तेदार हमसे कहते थे तू इतनी पूजन करती है कौन सा फायदा, कथा सुनती है कौन सा फायदा, तेरे यहां औलाद नहीं हो सकती। कई साल निकल गए थे गुरुदेव, तब सारे रिश्तेदार ताना देते थे पूजन करना छोड़ दे, भगवान को भजना छोड़ दे। तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी गुरुदेव, और उस कथा को दिल से लगा लिया। तब से मैंने विचार कर लिया कि मेरा बाबा अब तो सुनेगा जरूर। आसन लगा के टीवी के सामने कथा सुनती, बाबा से प्रार्थना करती, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और 3 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे को संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। श्री शिवाय नमस्ते। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए, एक विश्वास। ये दुनिया के लोग कहेंगे शंकर को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, ये दुनिया के लोग कहेंगे शंकर को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, पर मेरा निवेदन है, ये जितने पत्र यहां रखे हैं ना, इन पत्रों को जरा एक आध बार दिल से पढ़ना, मालूम पड़ेगा। आ जाओ बेटा।